गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो आप लोगों के एग्ज़ाम लिए जाते हैं। उसमें दो तरह से एग्ज़ाम आप लोगों के होते हैं। द फर्स्ट इज़, अगर आप लोग क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके के आते हैं, बाकी मिसलेनियस आते हैं। बट ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनका सब्जेक्टिव 140 क्वेश्चन होता है, बट सब्जेक्टिव के अलावा जिनको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों का कंप्लीट इंडिया प्लस वर्ल्ड जीके होता है, साथ में आपका हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा और करंट अफेयर भी होगा। ठीक है। हम इन्हीं के ऊपर आज बात करेंगे कि हमीरपुर बोर्ड जो आप लोगों का है वो 60 मार्क्स जो आप लोगों को 60 क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाते हैं 30 मार्क्स के, वो मोस्टली कहाँ से पूछता है या कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मोस्टली ये टॉपिक रहते हैं जो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आप लोगों का कोई भी एग्जाम है, जो भी आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम 140 क्वेश्चन का होगा, उसके अलावा 60 क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैं उसके रिलेटेड आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट होते हैं मैं सबको ये कहता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जीके का सेशन भी इसमें प्रोवाइड करवाते हैं, जीके के कंप्लीट वीडियोस देते हैं, जहाँ पे आपको लगभग 90+ वीडियोस आप लोगों को जीके की दी जाती हैं। बट ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि हमें कंप्लीट नहीं पढ़ना है, हमें कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाएं जहां से मोस्टली चांसेस होंगे आप लोगों के कि क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएं। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसे कोर्स चाहिए जीके सेक्शन का, तो आप मेरे से जीके सेक्शन का कोर्स परचेज कर सकते हैं। जीके सेक्शन अगर आप लोगों को कंप्लीट चाहिए, जिसमें आप लोगों के सारे टॉपिक होंगे, चाहे वो इंडिया जीके का हो, हिमाचल जीके का हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो सारा आपको कंप्लीट मिलेगा। अगर आपको वीडियो सेक्शन चाहिए तो आपको 1000 पे करने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो सेक्शन के साथ साथ नोट्स भी चाहिए तो 1500 1500 रुपये उसकी फीस होगी। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है 8350947171। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने उस बैच को कंप्लीट देख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि मैंने हर बैच में उसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो हम बात करेंगे आज उन्हीं टॉपिक के ऊपर। द फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री देखिए आप लोगों की 3 पीरियड में, 3 पीरियड में आप लोगों की डिवाइड। द फर्स्ट इज एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड आप लोगों की होती है मॉडर्न हिस्ट्री। हमीरपुर बोर्ड के मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चन बहुत रेयर में पूछता है, सबसे ज़्यादा ये आपके मेडिवल और एंशंट हिस्ट्री में पूछता है। तो इसमें आप लोगों को वैदिक पीरियड पढ़ना पड़ेगा। वैदिक पीरियड में चाहे आप लोगों के इसमें वेद आए, आप लोगों का इसमें टोटल आर्यंस वगैरह आए, आप लोगों का इसमें जैन धर्म आए, आपका बौद्ध धर्म आए, तो ये आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से लगभग आपको एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं इसी टॉपिक से। हड़प्पा सिविलाइजेशन है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। मुगल पीरियड का जो आप लोगों का टाइम आता है, इसमें आप लोगों ने जैसे कनिष्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जितने भी आप लोगों के मुगल पीरियड जो आप लोगों का होगा, ये आपका इसमें आप लोगों ने जैसे युद्ध वगैरह के ऊपर करना है, क्योंकि जो मैं कनिष्क कह रहा हूँ वो आपका मौर्योत्तर काल है, वो अलग चीज़ है। ठीक है। मुगल पीरियड में आप लोगों ने टोटली मुगल को पढ़ना है कि किसने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की, कुछ उससे इम्पोर्टेंट आप लोगों को दिखता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें कंप्लीट कीजिए। मौर्यान पीरियड जो आप लोगों का होता है, मौर्य पीरियड का, इसको आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ना है। मुस्लिम अटैक्स भारत में कब हुए थे, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। गुप्ता पीरियड आप लोगों को पढ़ना है। करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भारत में सिक्के की शुरुआत किसने की थी। चमड़े का सिक्का आप लोगों का फेमस है, आपका शुद्ध सोने के हैं, चांदी के हैं, ये सारे सिक्के किस किस ने अपने समय काल में पेश किए थे। सिख पीरियड में जैसे हम अगर बात करें, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को गवर्नर जनरल भी पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ये छोटे छोटे से टॉपिक है, अगर आप लोग इनके ऊपर 2 दिन भी देंगे तो इजीली आपके सारे के सारे टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो आप लोगों ने किसी भी तरह से कंप्लीट करना है, चाहे आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल के ऊपर सर्च करके इन टॉपिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो हमारा नेक्स्ट होगा इसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें आप लोगों को एटमॉस्फेयर के ऊपर पढ़ना है। एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो द्वीप समूह होते हैं, आइलैंड वगैरह होते हैं जो आप लोगों के, वो पढ़ें। मॉनसून आप लोगों का कहाँ पे कितनी बारिश कराता है, कौन सी जगह से क्रॉस होता है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश में बारिश कौन से मॉनसून करवाते हैं। एग्रीकल्चर आप लोगों का पूरा होना चाहिए। रॉक हो गए आपके, चट्टाने हो गए, ज्वालामुखी, इनसे ऊपर
महासागर हो गए, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। भारत का जो नदी तंत्र प्रणाली है, रिवर सिस्टम है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। डैम्स के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे लंबा, ये सारी चीजें, हीराकुंड वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके आगे जो आपका टॉपिक है पॉलिटी, पॉलिटी में आप लोगों ने मोस्टली फोकस करना है फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप लोगों का होता है लोकसभा राज्यसभा के ऊपर, फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, और आपका प्रेसिडेंट पावर्स के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो साइंस सिस्टम होता है, साइंस में आप लोगों को क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं, दो या तीन, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आप लोगों को मेजरमेंट के ऊपर आता है कि दूरी की इकाई आप कैसे नापेंगे। ब्लड के ऊपर आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपका ह्यूमन स्केलेटन, जैसे आप लोगों की हड्डियों के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिकल्स जो आप लोगों के होते हैं इनके ऊपर आपको जैसे कास्टिक सोडा का सूत्र पूछ लेंगे, पानी का पूछ लेंगे, ऐसे। ह्यूमन डिसीजेज आप लोगों की जो मानव शरीर में होने वाली बीमारियां हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आप लोगों को जैसे गैसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, हवा से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि हवा गर्म क्यों होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में आपने मोस्टली फोकस करना है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्ट एंड कल्चर से जैसे आप लोगों को पूछ ले जाते हैं कि बुराहन लोक नृत्य कहाँ पे होता है, जैसे आप लोगों का जो प्रागपुर है वहाँ पे लोहड़ी उत्सव मनाया जाता है। फिर आपके जितने भी शक्ति देवी मंदिर हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर बाहर हिमाचल प्रदेश में कोई शक्ति सॉरी आपका जो स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, जैसे परशुराम अवार्ड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट्स अवार्ड सारे पढ़ लेने। ज्योग्राफी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप लोगों को वन्य जीव अभयारण्य पूछे लिए जाते हैं, इसमें आप लोगों को पूछ लिए जाएंगे। ग्लेशियर्स के ऊपर आपको पास के ऊपर पूछ लिए जाएंगे, घाटियां होती हैं हमारी, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। हिस्ट्री ध्यान रखना, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएं तो हिस्ट्री में भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, चाहे वो कोई आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट होगी, उसके राज्य की स्थापना किस मतलब उसकी स्थापना किसने की है, या वहां पे कोई फेमस युद्ध लड़ा गया हो, ठीक है, या किसी भी ऐसी लोकेशन या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई ऐसी जगह है जिसका पहले कोई और नाम था अब कोई और नाम है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। प्रशासन के ऊपर भी काफी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद हैं आप लोगों के, सबसे लंबा लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फेमस पर्सनैलिटी आप लोगों को पूछ ली जाती है, वाई एस परमार के ऊपर, किंकरी देवी होगी, ऐसे भी आप लोगों ने थोड़े ध्यान रखने हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आने का आपको चांस रहेगा। अगर हम बात करें आगे, आगे आपका जो टॉपिक रहता है वो हिंदी का रहता है। हिंदी में देखिए हर बार वही क्वेश्चन, सेम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा समास का, समास क्या है आप लोगों का। संधि विच्छेद आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे। विशेषण हो गए आप लोगों के। विशेषण के बाद जैसे हम अगर बात करें तो प्रत्यय वगैरह होते हैं आप लोगों के, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पूछे जाते हैं। फिर आपके जैसे मुहावरे हो गए, मुहावरों की अगर हम बात करें तो मुहावरों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सेम इसी तरह इन्हीं के ऊपर टॉपिक मोस्टली पूछे जाते हैं आप लोगों के, तो इनको आप लोगों ने ध्यान रखना। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आप लोगों को एटोनिम और सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। आप लोगों को इडम्स पूछे जाते हैं, इडम्स वगैरह होते हैं आप लोगों के। फिर आपको फिलर्स पूछे जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होंगे, ठीक है। फिर आपका टॉपिक रहता है ब्लड रिलेशन का, बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं यहाँ पे। मिसिंग नंबर पूछ ली जाती है, नंबर सीरीज पूछ ली जाती है, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाता है रीजनिंग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर मोस्टली आपने फोकस करना है कि जैसे आप लोगों का कोई भी एग्जाम है उसके लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आप अच्छे से कर दो, वो सारे आप लोगों के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा मटेरियल अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। यहाँ से आपको मैं सारी की सारी डिटेल दे दूंगा, आपको सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।